कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र किनारे घूम रही थी। उसे वहाँ पर एक सूटकेस नज़र आती है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है और उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि किसका हाथ है और इसके साथ क्या हुआ था। हम मेलिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो होटल में वेट्रेस का काम करती थी और साथ ही साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ वेट्रेस का काम करता था। उस आदमी का नाम बिल होता है। वो उसको अपने साथ बाहर खाने पे जाने का पूछता है। अब मेलिनी भी ये जानती थी कि पहले भी एक दोस्त है, फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों कैसीनो में काफ़ी वक्त गुजारते हैं, गेम्स खेलते हैं। बिल अब मेलिनी को अपने लिए बहुत खास समझने लगा था क्योंकि वो गेम में अच्छे खासे पैसे जीत रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो उसके लिए बहुत लकी है और अब धीरे धीरे मेलिनी को भी बिल से प्यार होने लगा था। जब इस बारे में वो अपने दोस्त को बताती है तो वो बोलती है, बिल बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और वो तो ऐसे ही हर किसी को अपने बातों में फंसाता रहता है। पर मेलिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है वो उसको बदल देगी, मेरे प्यार से वो बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेजी से गुजर रहा था। बिल और मेलिनी एक ही घर में रहने लगते हैं। पर तभी एक दिन एक औरत मेलिनी के पास आती है। ये कोई और नहीं, बिल की बीवी थी। वो उससे कहती है, मेरा हस्बैंड बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ धोखा करता है। पर मेलिनी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी उधर से बिल भी आ जाता है और दोनों उस औरत को वहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। और अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ अब इन दोनों के 2 बच्चे थे। मेलिनी एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नर्स और बिल यूनिवर्सिटी में टीचर था। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। पर मेलिनी को अपना घर बदलना था, पर यह तब हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। बिल ने अपने रूटीन को अभी नहीं छोड़ा था। वह अभी कैसीनो में जाकर गेम खेलता और उसने अभी एक लड़की को दोस्त बनाया हुआ था जिसका मेलिनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो उससे धोखा दे रहा है। इसके पास से उसे एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था। अगले दिन जब वह अपने हॉस्पिटल में थी तो उसी नाम की लड़की उससे चेकअप करवाने आई थी और बातों ही बातों में उससे पूछ लेती है, जिससे इसे पता चलता है कि ये बिल की ही यूनिवर्सिटी से है। ये सब सुनकर मेलिनी जैसे पागल सी हो गई थी कि इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद भी बिल अब भी उसे धोखा दे रहा था। रात को बिल का पीछा भी करती है और अपने आंखों से उसे देख लेती है उस लड़की के साथ, मगर ये अब भी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने बच्चों की वजह से चुप थी। ये अपने बच्चों की वजह से ही बिल को डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी। मेलिनी अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी। रोज़ रात देर तक उसका इंतज़ार करना, पर अब ये फैसला करती है कि जब बिल उसे धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है, पर इस बारे में बिल को कुछ पता नहीं था। वो कैसीनो के गेम के चक्कर में इतना पागल हो गया था, वो गुंडों से पैसे उधार लेकर गेम खेलता था इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी सारा पैसा जीत लेगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था कि वो अपने बच्चों का फीस तक जमा नहीं करवाता था। वो पैसे तक वो कैसीनो में लगा देता था। बिल अब हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता और जब मेलिनी उसको फ़ोन करती तो वो उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। उनका रिश्ता बस टूटने ही वाला था, पर वो बिल को डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी अपने बच्चों के लिए। इसी तरह देखते देखते 4 साल और बीत गए। उनको उनका दूसरा घर भी मिलने वाला था, पर ऐसा कैसे हो पाता। उसके लिए तो इन्हें पैसे चाहिए और बिल के पास कोई पैसा नहीं था। वो अपने लाइफ में बिजी था। एक दिन मेलिनी उस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो बिल को अपने पास बुला रही थी। ये उसका पीछा करती है तो बिल उस लड़की को लेकर जाने ही वाला था और मेलिनी पार्किंग एरिया से गाड़ी को दूसरी साइड खड़ी कर देती है क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी मेलिनी के पास थी। और जब बिल घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि ये काम मेलिनी ने किया है।
और वो उस पर चिल्लाता है, उसे मारने ही वाला था पर ऐसा नहीं करता। मेलिनी उसके ऐसे रवैये से तंग आ चुकी थी। वो अब एक दिन जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ से डॉक्टर के पेपर चुराती है जिस पर उनके साइन हैं और उसकी नकल करने लगती है। अब ऐसा क्यों था और क्या चल रहा था उसके दिमाग में, कोई नहीं जानता था। अब वो एक रात बहुत अच्छे से तैयार होती है अपने नए घर की खुशी में। बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहानी को हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से शुरू हुई थी। वो सूटकेस जो उस लड़की को मिला था। जब वो पुलिस को बुलाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि पहले भी ऐसे 2 सूटकेस मिले थे जिसमें एक ही इंसान के जिस्म अलग अलग हिस्से थे। जब आखिरी सूटकेस में बिल का सर मिलता है तो पुलिस को पता चलता है कि ये बिल की लाश है। जी हाँ, बिल मर चुका था। पुलिस अब मेलिनी के पास जाती है जो अपने मॉम डैड के घर रह रही थी। जब उसको पता चलता है कि बिल मर चुका है और वो भी इतने बुरे तरीके से किसी ने उसे मार दिया है तो वो जैसे पागल सी हो जाती है। और जब पुलिस इसकी छानबीन करती है जिसके बाद कुछ वक्त पहले इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, मेलिनी पुलिस को बताती है, हम लोग नए घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ था। उसने मुझ पे हाथ भी उठाया था, जिसके बाद सामान पैक करके घर से चला गया। वो बताती है, मुझे लगा हमेशा की तरह वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। पुलिस को ये सब बातें बताने के बाद मेलिनी डॉक्टर के पास आती है और हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बताती है कि मैं अब बिल के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों पे हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने ही उससे कहा था कि वो अपने बच्चों के लिए बिल को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है मेलिनी ने जो कुछ भी बता रही थी कि जब से उसने बिल के गायब होने के बाद किया। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है कि उन्हें एक और सूटकेस मिलता है। पूछने से मेलिनी बताती है, हमारे पास ऐसे सूटकेस और भी हैं। और जब बिल घर से गया था तब बिल ऐसे ही सूटकेस पर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को भी ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलिनी ने एक गन को खरीदा था। वो गन तो पुलिस को उसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है उस गन में जो गोलियां थी वैसी ही गोली बिल के लाश में से मिली थी। मतलब इसी गन से उसको मारा गया था। इस पर मेलिनी ये कहती है, जाते वक्त वो अपनी सारी चीज़ें साथ लेकर गया था और क्या पता ये गन भी लेके गया हो, उसी के गन से उसी को किसी ने मारा हो। पुलिस जब घर को चेक करती है तब भी उन्हें घर से कोई निशान कुछ भी नहीं मिलता, पर उन्हें ये भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने के 2 दिन पहले ही मेलिनी ने उस गन को खरीदा था, जिस पे वो बताती है कि बिल ने उसको खरीदने को कहा था। जब पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे, मेलिनी पुलिस से ये कहती है कि किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो और वो अक्सर पैसे उधार लेता था, पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि पैसे के पीछे कोई इतने बेरहमी से क्यों मारेगा, और फिर लाश को भी तो छिपाने की कोशिश की गई है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा गुस्सा था। बिल की बहन को भी यही सब लग रहा था कि मेलिनी ही थी जो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो सारी बातें जाकर पुलिस को बता देती है कि मेलिनी और बिल के दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और पुलिस का शक और ज़्यादा पक्का हो जाता है, पर उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसके बाद वो मेलिनी पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब पता चलने लग जाता है। उन्हें पता चल गया था कि बिल के मरने से पहले मेलिनी एक दवाई ऑर्डर पर मंगवाया था, पर उन साथ ही साथ छानबीन से ये भी पता चलता है कि उसने डॉक्टर की नकली साइन किए थे, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक दवाई थी कि डॉक्टर के साइन के बगैर इसे कोई नहीं देता था। इन सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस कहानी बनाती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था।
यहाँ पे हमें पता चलता है उस रात उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस मेलिनी ने बिल के शराब में मिलाकर पिला दिया और बिल बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेज उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले टुकड़े करके सूटकेस में भर दिए ताकि लाश को उठाने और ले जाने में आसानी हो। जिसके बाद गाड़ी में ले जाकर समुंदर में फेंक दिया और उस गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया पर वह अपने जूतों के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिला था, क्योंकि उसके जूते पे जो खून के निशान थे वैसा ही निशान उनको बिल के गाड़ी में से मिला था। मेलिनी अब पकड़ी जा चुकी थी। इसके बाद उसके बच्चे को भी उससे छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे, उसके मॉम डैड को छोड़ के, जो उसको जमानत पे छुड़वा लेते हैं। पर पुलिस अभी भी ये साबित नहीं कर पाई थी कि मेलिनी ने ही बिल को मारा था। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। मेलिनी और डॉक्टर की कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं पर उनसे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलिनी ने ये गेम बहुत चालाकी से खेली थी पर पुलिस भी कहाँ हार मानने वाली थी और फिर से 2 महीने बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत थे जिस पर मेलिनी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब भी मेलिनी अपने बयान से 1 इंच नहीं हटती। वो अब भी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, चाहे सारी दुनिया ने उसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। ये कहानी मेलिनी की सच्ची कहानी है और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। बाय बाय।